सांप इतना खतरनाक जीव है कि इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक सांप में इतना जहर होता है कि यह हाथी जैसे विशाल जानवर तक को पल भर में चारों खाने चित कर देता है। लेकिन ऐसी क्या अहम वजह है कि जब सांप का सामना किसी नेवले से होता है तो इसकी टाय टाय फिस हो जाती है। नेवले के सामने इसकी एक नहीं चलती और इन दोनों की फाइट में जीत हमेशा नेवले की होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नेवले के पास ऐसी कौन सी पावर्स होती है जिनकी बदौलत वो जहरीले से जहरीले सांप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है, यहाँ तक कि नेवले पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। मोंगूस। दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई पर चर्चा करने से पहले नेवले के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। नेवले को इंग्लिश में मोंगूस कहा जाता है और दुनिया भर में इनकी 34 प्रजातियां मौजूद हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार नेवले के आकार में काफी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जहां डॉर्फ मोंगूस केवल 7 इंच यानी 18 सेंटीमीटर के होते हैं, तो वहीं इजिप्शियन मोंगूस 60 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। नेवले मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी सीमा अधिकांश महाद्वीप को कवर करती है। आपको बता दें कि आमतौर पर मोंगूस स्थलीय स्तनधारी जीव होते हैं, लेकिन कुछ सेमी एक्वेटिक होते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां पेड़ों के ऊपरी हिस्से पर रहना पसंद करती हैं। नेवले के अगर भोजन की बात करें तो ये ओमनिवोरस टाइप के जीव होते हैं और ये सब कुछ खा लेते हैं। आमतौर पर ये छोटे जानवर जैसे रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स, मेंढक, मछली, सांप और केकड़े खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये एग्स, नट्स, फ्रूट्स, रूट्स, बेरीज और सीड्स भी खाते हैं। अब बात करते हैं कि सांप और नेवले के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है भाई। आखिर क्यों इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता है? ऐसी कौन सी वजह है कि सांप के काटने पर भी नेवला नहीं मरता? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एनिमल किंगडम में सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को मारना जरूरी है और नेवला अपना पेट भरने के लिए सांप पर अटैक करता है, जबकि सांप को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन नेवले से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, इन दोनों जानवरों के बीच होने वाली फाइट में नेवला अक्सर बाजी मार जाता है। इसकी सबसे प्रमुख वजह है कि नेवला काफी फुर्तीला होता है। मोंगूस स्पीड एंड एबिलिटी। सांप को देखकर अक्सर सभी को यही लगता है कि वो कितना तेज और फुर्तीला होता है, लेकिन नेवले से तुलना करें तो सांप इसके सामने कुछ भी नहीं है। नेवला एक फुर्तीला जानवर है और तेज तरह शिकार के लिए जाना जाता है। जब भी नेवले और सांप में भिड़ंत होती है तो ये अपनी गजब की फुर्ती के दम पर सांप से बच निकलता है। एक अनुमान के मुताबिक नेवला 100 में से 99 बार सांप के अटैक से बच जाता है। नेवला इतनी स्पीड और फुर्ती से अटैक करता है कि सांप को बचने का एक मौका तक नहीं देता। नेवला अपने नुकीले दांत और पंजों से सांप के सिर पर इतना जोरदार प्रहार करता है कि सांप की खोपड़ी को फाड़ कर रख देता है। दोस्तों, नेवले के पंजे काफी नुकीले होते हैं। इस तरह नेवला अपनी फुर्ती की वजह से सांप को मात देने में सफल हो जाता है। अब बात करते हैं कि नेवले की जीत की दूसरी अहम वजह क्या है। हार्ड हेयर। आपको बता दें कि नेवले का पूरा शरीर फर से ढका होता है और इनके फर आमतौर पर ग्रे और ब्राउन रंग के होते हैं। लड़ाई के वक्त दुश्मन से बचने के लिए इनके ये फर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल सांप से जंग के वक्त नेवला अपने बालों को काफी सख्त और नुकीले कर देते हैं, जिससे वो सांप के प्रहार से बच जाता है। दोस्तों, सांप के फैंग टीथ काफी छोटे होते हैं और जब ये नेवले पर हमला करता है तो उसके सख्त बालों पर इसका कोई असर नहीं होता है, बल्कि नेवले के बाल सांप को चुभ जाते हैं। इस तरह सांप का जहर नेवले की स्किन तक पहुंचने से पहले ही वापस हो जाता है। इनकेस अगर सांप नेवले पर अपना जहर छोड़ने में सक्सेस हो भी जाता है तो नेवले के पास एक और ऐसी सुपर पावर है जो इसे सांप के जहर से बचा लेती है। टॉक्सिन रेसिस्टेंस कैपेसिटी। नेवले के पास विष प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसकी बदौलत वो सांप के जहर से बचा रहता है। दरअसल नेवले की स्किन के भीतर चर्बी की काफी मोटी लेयर होती है और सांप अपना जहर इसी परत पर छोड़ने में कामयाब होता है। जब सांप नेवले पर अपना जहर छोड़ता है तो सांप का जहर काफी धीमी गति से नेवले के शरीर में पहुंचता है, इसलिए नेवले के पास सांप के जहर से बचने के लिए काफी टाइम होता है। नेवले के शरीर में स्पेशलाइज्ड एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो इन्हें जहर के कहर से बचा लेते हैं। ये कुछ ऐसे एंटीडोट होते हैं जो सांप के जहर को सहन करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह जब भी कोई सांप नेवले को डस लेता है तो नेवला बस कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है, नेवला मरता नहीं है। यही मुख्य वजह है कि सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला सांप से बच जाता है और जीत नेवले की होती है।
दोस्तों ये जानने के बाद आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या नेवला सांप के मुकाबले ज्यादा जहरीला होता है। दोस्तों सांप के मुकाबले नेवला ज्यादा जहरीला नहीं होता है, बल्कि दुनिया में सांप की कई ऐसी खतरनाक प्रजातियां पाई जाती हैं जिनके काटने के बाद इंसान या जानवर की फौरन मौत हो जाती है। लेकिन एक नेवला कोबरा जैसे जहरीले घातक सांप को मारने की क्षमता रखता है। वहीं नेवले के इंसान को काटने की बात करें तो वो रेबीज से पीड़ित हो सकता है। आपको याद दिला दें कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कुत्तों के काटने से फैलती है, इसलिए अगर किसी इंसान को नेवला काट लेता है तो उसे बचाया जा सकता है। नेवले के काटने पर इंसान को टेटनस के इंजेक्शन के अलावा रेबीज का टीका भी लगाया जाता है। आपको बता दें कि नेवला बड़े और ज्यादा जहरीले सांपों पर जल्दी हमला नहीं करते हैं, क्योंकि ये सांप काफी पावरफुल होते हैं। अजगर जैसे बड़े सांप नेवले को अपनी मजबूत पकड़ से दम घोटकर मार डालते हैं। इसके अलावा नेवले में पाए जाने वाले एंटीडोट मोस्ट वेनोमनस स्नेक के जहर पर काम नहीं कर पाते हैं। नेवला केवल न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स के जहर को सहन कर पाता है, जबकि हेमोटॉक्सिक वाले सांप यानी पिट वाइपर जैसे सांप के जहर से नेवला बच नहीं पाता है। हालांकि नेवला अपनी फुर्तीली और मजबूत फर से बचते हुए इतने जहरीले सांप को भी मार डालते हैं। लेकिन अगर फाइट के दौरान ऐसा सांप नेवले को काट लेता है तो कुछ देर बाद नेवले की भी मौत हो जाती है। लेकिन सांप और नेवले की अधिकांश फाइट में नेवला सांप को कड़ी शिकस्त देता हुआ पाया गया है। क्या आप जानते हैं कि नेवले के अलावा धरती पर अन्य कई ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिन्हें देखने के बाद सांप अपना रास्ता बदल लेता है। हनी बैजर इतना खूंखार है कि गिनीज बुक में इसका नाम वर्ल्ड मोस्ट फियरलेस क्रिएचर के रूप में दर्ज है। इसके गुस्सैल स्वभाव की वजह से जंगल के दूसरे जानवर इससे दूरी बना कर रखते हैं। हनी बैजर सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव को मारकर खा जाता है और डकार भी नहीं लेता। दरअसल हनी बैजर का शरीर एंटी वेनोम होता है और इनकी चमड़ी इतनी सख्त और मोटी होती है कि सांप के जहर का इन पर कोई असर नहीं होता है। यही मुख्य वजह है कि हनी बैजर बेखौफ होकर जहरीले से जहरीले सांप से भिड़ जाते हैं और उन्हें मारकर स्नैक्स के रूप में चट कर जाते हैं। सेक्रेटरी बर्ड लंबी टांग और बड़े पंखों वाले ये पक्षी सांपों का इतना बड़ा दुश्मन होता है कि इसे जहां कहीं भी सांप दिखाई देता है ये उसे अपनी टांगों के जोरदार प्रहार से मार डालता है। सेक्रेटरी बर्ड इतना बड़ा शिकारी पक्षी है कि यह जहरीले सांप को इतनी दर्दनाक मौत देता है कि इसे आर्चर ऑफ स्नेक्स भी कहते हैं। ये पक्षी पफ एडर और कोबरा जैसे जहरीले सांपों को न सिर्फ मारता है बल्कि कई बार तो ये सांप को जिंदा ही निगल जाता है। अब बारी आती है ओपोसम की। आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहे जैसे मुंह वाला ये जीव सांप को खाने का काफी शौकीन है। ओपोसम इतना घातक है कि ये जहरीले सांप को मारकर उन्हें अपना निवाला बना लेता है। बताते हैं कि ओपोसम सांप के जहर से इम्यून है और ये कॉपरहेड, वाटर मोकासिन्स और रेटल स्नेक्स जैसे जहरीले सांपों को खाने से पीछे नहीं हटते हैं। आपको बता दें कि ये खतरनाक जीव एक स्मॉल डॉग्स के जितना बड़ा होता है। इनका वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है। दुनिया भर में ओपोसम की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कॉमन ओपोसम और वर्जीनिया ओपोसम संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन जानवरों के अलावा आपकी नज़र में ऐसा कौन सा जानवर है जिस पर सांप के जहर का असर नहीं होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।